जब भी पेरेंट्स बच्चों को लेकर डेंटल चेकअप के लिए हमारे पास आते हैं तो उनके सवाल यही रहते हैं कि बच्चों के लिए ब्रशिंग कब से स्टार्ट करना चाहिए, टूथ ब्रश कौन सा यूज़ करना चाहिए, टूथपेस्ट कौन सी यूज़ करनी चाहिए, ब्रशिंग टेक्निक कौन सा यूज़ करना चाहिए। अगर आपके भी मन में ये सवाल है तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। हेलो, मैं हूँ डॉक्टर मैथिली और आज मैं बात करने वाली हूँ छोटे बच्चों के दांतों की देखभाल कब से शुरू करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए। इस वीडियो को अंत तक पूरा ज़रूर देखिए और एंड में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आज का ये वीडियो आपको कैसे लगा। सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं कि जो दांतों की देखभाल है छोटे बच्चों की वो कब से शुरू करनी चाहिए। दांतों की देखभाल जब भी पहला दांत बच्चों के मुंह में आता है तभी से शुरू कर देनी चाहिए। यूजुअली जब बच्चे 6 से 8 महीने के रहते हैं तभी पहला दांत मुंह में आ जाता है और उसी वक्त हम ऊपर का भी उनको खाना देना स्टार्ट करते हैं, तो तभी से उनके जो दांतों की देखभाल है वो शुरू करनी चाहिए। शुरुआती में जब भी पहला दांत मुंह में आता है तब आपको किसी भी कॉटन के कपड़े से, नहीं तो जो कॉटन का रुमाल रहता है उसको अपने उंगली में लपेट के उस उंगली से वो दांत का आजू बाजू का हिस्सा क्लीन करना चाहिए। जब और चंद दांत मुंह में आ जाते हैं तब आप बेबी ब्रश का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे जैसे उनको दांत आते हैं वैसे वैसे आप जो छोटे बच्चों का नॉर्मल टूथब्रश आता है वो आप यूज़ कर सकते हो। जैसे हमारे एडल्ट में भी रहता है कि दिन में 2 टाइम ब्रश करना इम्पॉर्टेंट रहता है, वैसे ही बच्चों में भी 2 टाइम ब्रश करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है। एक तो सुबह उठने के बाद और एक तो रात में सोने के पहले। अगर आप रात में सोने के पहले उसको दूध देते होंगे तो भी उसके बाद आपको उसका ब्रश करवाना है और उसके बाद ही उसको सुलाना है। सुबह के ब्रश से ज़्यादा रात का ब्रश करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि दिन भर वो बच्चा जो भी खाता है वो अगर आप रात में सोने के पहले अच्छे से क्लीन कर देते हो तो जो सड़न लगती है दांतों में उसके चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। अभी आता है टूथपेस्ट के तरफ। 2 साल के उम्र तक, यानी जब तक बच्चा रिंस करना नहीं सीख जाता, ठीक से कुल्ला करना नहीं सीख जाता, तब तक आप जिसमें फ्लोराइड ना हो ऐसी टूथपेस्ट इस्तेमाल करें, ताकि अगर थोड़ा सा वो टूथपेस्ट अगर पेट में भी उसके चला जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता। एक बार बच्चा ने रिंस करना ठीक से स्टार्ट कर दिया है, ब्रशिंग के बाद अगर वो ठीक से कुल्ला कर रहा है तो उसके बाद आप जिसमें फ्लोराइड हो, जिस टूथपेस्ट में फ्लोराइड हो आप वो टूथपेस्ट यूज़ कर सकते हो। फ्लोराइड ये मेन इंग्रेडिएंट है टूथपेस्ट का। फ्लोराइड में एक प्रॉपर्टी है कि जिससे हमारे दांत ज़्यादा टफ बनते हैं। टफ यानी कि डीके जल्दी से नहीं लगता, कि जिसको एंटी कैरियस प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो इसीलिए फ्लोराइड टूथपेस्ट में होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन छोटे बच्चों में थोड़ा सा कम अमाउंट में फ्लोराइड रहता है, उनकी टूथपेस्ट अलग रहती है। तो इसीलिए आप 10 से 12 साल तक फ्लोराइड वाली टूथपेस्ट यूज़ कर सकते हो और 12 साल के बाद आप जो रेगुलर टूथपेस्ट यूज़ करते हो एडल्ट की, वो आप उसको भी यूज़ करने दे सकते हो। ब्रशिंग करते वक्त ये ध्यान में रखना है कि टूथ ब्रश के ऊपर जो हम टूथपेस्ट लेते हैं, तो छोटे बच्चों के लिए जितना लेमन सीड रहता है, यानी हमारे नींबू का जो बीज रहता है, उतना ही टूथपेस्ट लें स्टार्टिंग में। फिर थोड़ा सा ब्रश गीला करें और उसके बाद आप ब्रशिंग स्टार्ट कर सकते हो। और 12 साल के बाद फिर जो हमारा पीस का दाना रहता है, मटर का दाना रहता है, उतना आप टूथपेस्ट यूज़ कर सकते हो। आप बच्चों के लिए राउंड राउंड वाली ब्रशिंग टेक्निक यूज़ कर सकते हो। स्टार्टिंग में ब्रशिंग करते वक्त बच्चे बहुत ज़्यादा रोते हैं, लेकिन क्योंकि वो बच्चों को अच्छा नहीं लगता कि कोई ब्रश कर रहा है, क्लीनिंग कर रहा है, उनको वो जो सेंसेशन रहता है ब्रशिंग का वो काफ़ी बच्चों को अच्छा नहीं लगता है। तो आप उसमें थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए एक चीज़ कर सकते हो कि अभी मार्केट में बहुत सारे कार्टून कैरेक्टर्स वाले ब्रश मिलते हैं, कार्टून कैरेक्टर्स की टूथपेस्ट मिलती है, अलग अलग फ्लेवर्स की भी मिलती है। तो आपके बच्चों को जो भी कार्टून कैरेक्टर अच्छा लगता है वो आप उसको ख़रीद के दे सकते हो, जो भी फ्लेवर अच्छा लगता है वो आप उनको ला के दे सकते हो, सो दैट उनको ब्रशिंग में थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप हो। क्योंकि काफ़ी बार ऐसे होता है कि बच्चे रोते हैं तो फिर पेरेंट्स भी थोड़ा सा इग्नोर करते हैं कि ठीक है बच्चा रो रहा है इसलिए करेंगे नहीं ब्रश, लेकिन ऐसे नहीं करना है। आपको कंपलसरी दोनों टाइम का ब्रश करना ही है, बच्चा कितना भी रोता है तो भी आपको करना ही है। एक बार बच्चे का इंटरेस्ट डेवलप हो गया ब्रशिंग में तो वो धीरे धीरे अपने आप ही सीख जाएगा।
अभी ये हो गया ब्रशिंग के बारे में। अभी दूसरा वाला जो है आपको घर पे थोड़ा सा ख्याल रखना है, वो है डाइटरी हैबिट्स में। बच्चों को कुछ हैबिट्स रहते हैं कि ज़्यादा स्टिकी चीज़ें खाते हैं। स्टिकी चीज़ें यानी क्या, कि हम जो बिस्किट्स देते हैं, स्पेशली बिस्किट्स, कुरकुरे, चिप्स रहते हैं, कि जो हमारे दांतों में फंस जाते हैं और वो निकलते नहीं है जल्दी से, कि जिसके वजह से हमारे उनके दांतों में सड़न हो सकती है। तो इसीलिए उन चीज़ों का जो फ्रीक्वेंसी है आपको कम करना है। मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि आपको मीठा नहीं देना है, क्योंकि हम यूजुअली बच्चों को उनके ग्रोथ के लिए मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं उनको देना। तो इसीलिए आप दे सकते हो, लेकिन फ्रीक्वेंसी कम करो। अगर आपका बच्चा दोपहर में सोता है तो सोने के पहले उसको दूध ना दे। अगर दूध देते हो तो उसमें शक्कर ना डालें। ऐसे आप थोड़ी सी अगर उसका देखभाल करते हो, डाइटरी हैबिट्स में थोड़ा अल्टर करते हो, तो भी सड़न के जो चांसेस है वो कम हो जाएंगे। दिन में अगर 3-4 बार आपका बच्चा मीठा खाता है तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कम करनी है। और थोड़ा सा खाना खाने के बाद कच्ची ककड़ी, कच्चा गाजर, ऐसे सैलड आप बच्चे को दे सकते हो, सो दैट अगर कुछ मीठा भी खाने में आए, कुछ स्टिकी चीज़ें भी अगर खाने में आती है, तो वो ककड़ी गाजर से वो पूरी जो चीज़ें हैं, हमारे दांत के ऊपर जो लेयर बनती है मीठी चीज़ के बाद, तो वो पूरी वॉश आउट हो जाती है। और कुछ भी खाने के बाद रिंस करने की जो आदत है वो बच्चों में डाल दें। आपको आपके बच्चे में कोई भी अगर अच्छी हैबिट्स डेवलप करनी है तो वो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट से कीजिए, निगेटिव रीइंफोर्समेंट से मत कीजिए। यानी हम लोग यूजुअली बोलते हैं बच्चे को कि अगर ब्रश नहीं किया तो डेंटिस्ट आपको इंजेक्शन देंगे, फिर वो दांत निकालना पड़ेगा। प्लीज़ ऐसी रीइंफोर्समेंट ना करें, उसको पॉजिटिवली रीइंफोर्स करें, सो दैट उसके मन में किसी के भी बारे में डर ना बैठा हो और जो आदत है वो उसकी पॉजिटिवली डेवलप हो। तो और ये था वीडियो छोटे बच्चों के दांतों के देखभाल के बारे में। और आज का ये वीडियो आपको कैसे लगा मुझे कमेंट डाल के ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।